से हम लगातार तिनसुकिया के ऐतिहासिक देवी पोखरी छठ पूजा घाट का प्रत्येक दृश्य दिखवा रहे हैं। कल शाम के वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के व्रत का समापन किया जाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं तिनसुकिया के ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट पर और यहाँ 9 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं, ये इनका ही वार्ड पड़ता है। 9 नंबर वार्ड के पार्षद हैं पुलक सेतिया। प्रथमते छठ पूजा उपलक्षे অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তিনিচুকীয়াতো বিভিন্ন স্থানৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত দেৱী পুখুৰী, এই স্থানতো তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজে ইয়াত এই ছট পূজা প্ৰতি বছৰ উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো খুব সুন্দৰভাৱে সম্পূৰ্ণ এটা ভাল ব্যৱস্থাৰ মাজেদি ইয়াত ছট পূজা উদযাপন হৈছে। গতিকে সকলো ৰাইজলৈ, সকলো ছট পূজা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ছট পূজা উদযাপনৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখনলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি, বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি অসূয়া আঁতৰ হ'ব, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। आपको बताते चले कि पुलक सेतिया लगातार यहाँ छठ पूजा का जो बेदी का निर्माण हो रहा था, उस समय के काम से लेकर यहाँ की साफ सफाई के काम तक लगातार लगे रहे थे, जो ये एक पार्षद के रूप में और एक तिनसुकिया के नागरिक के रूप में सराहनीय कार्य कहलाएगा। हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ तमाम जो यहाँ के सदस्य जो हमेशा बैठते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और आगे चलते हैं। यहाँ जो भीड़ है लगातार उमड़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ मदन गुप्ता जो एक समाज सेवक हैं यहाँ उपस्थित हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस छठ पूजा के मौके पर पूरे अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता दें कि प्रत्येक हिंदी भाषाभाषी आदमी चाहे 360 दिन कहीं भी रहे और इस 4 दिन की छठ के लिए अपना हिंदुस्तान के चाहे जिस भी किसी कोने में रहे, वो अपने घर पहुँचने का कोशिश करता है। और ये एक ऐसा पर्व है कि इसमें कोई पुजारी की जरूरत नहीं है, कोई पुरोहित की जरूरत नहीं है। साथ ही इस व्रतधारी के साथ जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग इस तरीके का व्यवहार और व्यवस्था रखते हैं ताकि व्रतधारियों को कभी भी किसी प्रकार का कोई कमी महसूस नहीं हो। ऐसा लगता है कि मानो कि ये सब में आपसी एक तालमेल और सबको भाईचारे का मिलाने का, जोड़ने का ये एक त्यौहार है। ये बहुत महान पर्व है सनातन धर्म के लिए, इससे बड़ा पर्व धन्यवाद कोई है ही नहीं। हम आपको कल से ही कहते थे, जैसा कि मदन गुप्ता जी ने कहा कि ये समरसता का त्यौहार है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और एक ही घाट पर ऐसी समरसता रहती है कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब एक ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं। हम आपको लगातार देवी पोखरी का दृश्य दिखा रहे हैं। देख रहे हैं कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर व्रत का समापन करने के लिए लोगों की जो व्रतधारी है वो लगातार देवी पोखरी घाट पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये भक्तों का सैलाब जो है, व्रतधारियों का सैलाब जो है लगातार यहाँ उमड़ रहा है। लगातार भक्त पहुँच रहे हैं और आज 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन यहाँ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के बाद किया जाए। देवी पोखरी के ऐतिहासिक घाट पर आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यह नज़ारा कि तमाम भीड़ खड़ी है और भीड़ में हर भाषाभाषी, हर जाति संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, जो छठ पूजा को मानते हैं, जो छठ पूजा के प्रति आस्था रखते हैं, वो भी यहाँ पहुँचते हैं और जो व्रतधारी है वो भी यहाँ पहुँचते हैं। अब देख रहे हैं कि यह लगातार ये जो भीड़ है यह लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बताते चले कि छठ पूजा जो है, छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इसे प्रकृति का पूजा कहा जाता है और इसे समरसता और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा को आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम घाट पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़, जो व्रतधारी हैं वह पानी में डूबकर
अर्घ चढ़ाने का, सूर्य के उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस पर्व को समरसता का त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि इस घाट पर जो अरबपति है और जो कंगालपति है, दोनों एक ही साथ खड़े होकर सूर्य भगवान की उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देवी पोखरी का ऐतिहासिक घाट है। आप देख रहे हैं कि देवी पोखरी के चारों ओर घाट पर पुरुष महिलाएं पानी में उतरकर सूर्य के उदित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको कल से ही लगातार ऐतिहासिक देवी पोखरी का दृश्य दिखवा रहे हैं, कल संध्या डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाया गया था। विश्व में ये एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद इस व्रत का समापन 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया जाता है। और आपको बताते चलें कि एक ये संदेश भी देता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर इस पूजा की शुरुआत होती है। अर्थात किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को आप सहारा देकर उसे उठाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए। छठ पूजा यह भी संदेश देती है। आप लगातार देख रहे हैं देवी पोखरी का दृश्य। यह जितने भी यहाँ व्रतधारी खड़े हैं वह सभी सूर्य भगवान के उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें अर्घ चढ़ाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया जा सके। छठ घाट पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप देख रहे हैं कि तमाम पुलिस के अधिकारी, सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ 68 बटालियन जो तिनसुकिया में है उसके जवान, यहाँ के पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस, ये तमाम लोग यहाँ किसी तरह की अप्रीतिकर घटना न हो उसे बनाए रखने के लिए यहाँ उपस्थित है, कल से ही उपस्थित हैं। और आपको बताते चले कि तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत गौरव द्वारा शांति श्रृंखला बचाए रखने के लिए ये पूरे देवी पोखरी परिसर में ये तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं, 68 BN सीआरपीएफ के जवान हैं, ये तमाम लोग यहाँ सुरक्षा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रीतिकर घटना ना हो, किसी तरह का यहाँ कोई घटना ना हो पाए और छठ व्रतधारी जो है आराम से शाम का या सुबह का अर्घ चढ़ा पाएँ। और यह तिनसुकिया जिला पुलिस का सराहनीय कार्य ही कहलाएगा। आशा कि कल से ही हम ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट का प्रत्येक दृश्य दिखवा रहे हैं। कल डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के इंतज़ार में हजारों की संख्या में जो व्रतधारी हैं वह देवी पोखरी घाट पर इकट्ठे हैं। और आपको बताते चले कि यह छठ पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश की दहलीज को लांघते हुए अब एक सार्वजनिक रूप ले चुका है। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहाँ भी भोजपुरिया समाज है वहाँ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यह 4 दिनों का व्रत होता है। नहाय खाए से आरंभ होकर खरना से होते हुए डूबते हुए सूर्य का अर्घ चढ़ाकर इस पूजा का शुभारंभ किया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाना इस बात का भी संकेत देता है कि आप किसी भी गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देकर उसे उठाएं। छठ पूजा का यह भी संदेश जाता है और इसे समरसता का त्यौहार भी कहा जाता है कि अर्थात एक ही घाट पर करोड़पति और गरीब एक ही साथ यहाँ अर्घ देने के लिए खड़े हैं। इसका अर्थ है कि इस जो महान पर्व है यह कहीं ना कहीं यह संदेश देता है कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, समरसता का संदेश देता है। साथ ही यह एक जुड़ाव का संदेश देता है, क्योंकि छठ पूजा के नाम पर एक समाज किसी भी तालाब, नदी या पोखरे के समक्ष इकट्ठा होता है, समाज एकजुट होता है, समाज में एकजुटता आती है। और यह एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर इस पूजा का शुभारंभ किया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया जाता है। हम इस वक्त देवी पोखरी घाट पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि तमाम जो व्रतधारी हैं दौरा हाथ में लिए सूर्य भगवान का उदित होने का इंतजार कर रहे हैं। आप लगातार ये देवी पोखरी का दृश्य देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। लोग सुबह सवेरे से ही उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरे पीछे ये देवी पोखरी के घाट पर ये जो चारों ओर भीड़ दिखाई पड़ रही है, यहाँ हजारों की संख्या में जो छठ व्रतधारी हैं वो आज उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका इंतज़ार सफल होते हुए नज़र आ रहा है और हम आपको कल से ही लगातार ऐतिहासिक देवी पोखरी का प्रत्येक दृश्य दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले
कि नहाए खाए से आरंभ होने वाला छठ पूजा खरना के बाद से बीते कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाकर 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है उसका व्रतधारी समापन करेंगे। और यह एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत ही डूबते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाने के साथ होती है। इस पर्व को समरसता का त्यौहार भी कहा जाता है। समरसता का त्यौहार इसलिए कहा जाता है कि एक ही घाट पर अरबपति और कंगालपति दोनों एक ही साथ खड़े होकर अर्घ चढ़ाते हैं, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं एक संदेश होता है कि लोग सभी समान हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ यह भीड़ जो है लगातार अब एक तरफ घाट की ओर बढ़ते हुए जा रही है अर्घ चढ़ाने के लिए, और यहाँ प्रसाद भी बांटा जा रहा है। की तरफ से और लगातार देख रहे हैं ये भीड़ अर्घ चढ़ाकर 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन करने के लिए घाट की ओर जा रही है। और सूर्य भगवान का उदय भी होते चल रहा है। और आपको हमने लगातार देवी पोखरी के ऐतिहासिक पलों का दृश्य दिखाया है। आप बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़ तिनसुकिया।